नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप सभी प्यारे स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज के क्लास को आप सभी प्यारे स्टूडेंट मिस नहीं कीजिएगा, पूरा क्लास को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में लगातार कई वर्षों से पूछा गया है। ठीक है, और प्यारे बच्चों, अगर आपको पीडीएफ कोर्स परचेज करना है, यानी 80 से 90% मार्क्स दिलाने वाला पीडीएफ नोट्स अगर आपको लेना है, तो इस नंबर में आपको कॉल मैसेज करके परचेज कर लेना है। ठीक है, जिसमें आपको एक सब्जेक्ट का 400 गेस ऑब्जेक्टिव, 100 गेस सब्जेक्टिव मिलता है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो 100% श्योर है कि 80 से 90% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं। और प्यारे बच्चों, चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन पूछा गया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घास में दुबका आकाश किसकी गिरती है? विनोद कुमार शुक्ल की, प्रयाग शुक्ल की, नचिकेता की, अशोक वाजपेयी की। तो प्यारे बच्चों, आप याद रखिएगा, घास में दुबका आकाश अशोक वाजपेयी की गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दूसरा नंबर। सभी प्यारे स्टूडेंट अपना आंसर लाइव चैट कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। दूसरा नंबर पूछा गया है कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? तो अशोक वाजपेयी के पिता का नाम जो था वो क्या था? दयानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी, शिवानंद वाजपेयी, राधानंद वाजपेयी। तो याद रखना है प्यारे बच्चों, अशोक वाजपेयी के पिता का जो नाम था, तो आपको याद रखना है दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमानंद वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर देखिए, ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि थे? भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, प्रेमचंद काल। तो आप याद रखिएगा, ज्ञानेंद्र पति जी रीति काल के कवि थे। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है रघुवीर साहे किस शतक में एक कवि के रूप में शामिल हुए? तो देखिए यहाँ पर रघुवीर साहे जी कौन से शतक में एक कवि के रूप में शामिल हुए थे? तो आपको याद रखना है दूसरा शतक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? देहरादून में, पटना में, लखनऊ में, दिल्ली में। तो आप याद रखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म हुआ था तो वो कहां पर हुआ था प्यारे बच्चों? तो याद रखना है 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा, देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश जो रचना है वो किसकी है? दुष्यंत कुमार की, गालिब की, इकबाल की, शमशेर बहादुर सिंह की। तो आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यानी सुकून की तलाश जो रचना है शमशेर बहादुर सिंह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर चलते हैं, पूछा गया है कि शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया? मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स जो किए शमशेर बहादुर सिंह ने जी, तो वो कहां से किए? इलाहाबाद, दिल्ली, बनारस, कानपुर। तो आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर इलाहाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों के कवि के नाम से जो जाने जाते हैं वो यानी शमशेर बहादुर सिंह जाने जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुत्र वियोग किसकी रचना है? रघुवीर साहे की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, या फिर अज्ञेय जी की, मुक्ति बोध की। तो बताना है इसका राइट आंसर। तो आपको याद रखना है पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम आपको बताना है, ठाकुर राजनाथ सिंह, ठाकुर हरिनाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह, या फिर जो है ठाकुर जगमोहन सिंह। राइट आंसर क्या होगा बताना है आपको फटाफट से। इसका राइट आंसर 10 का क्या होगा? तो आप याद रखिएगा, ठाकुर रामनाथ सिंह नाम था। नेक्स्ट 11 नंबर देखिए, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा। तो आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पुत्र, शिष्य, चिरंजीवी, धनवान। तो आप याद रखिएगा, चिरंजीवी जो है ये आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, देवता का पर्यायवाची शब्द है देव, पुरुषोत्तम, विष्णु,
अवनी। तो इसका राइट आंसर होगा देवता का पर्यायवाची देव होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर, चौराहा कौन सा समास है? द्विंदु, द्विगु, तत्पुरुष, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा, यानी चौराहा जो है वो तत्पुरुष समास है, ठीक है। राइट आंसर 13 का तो चौराहा है ना, यानी 4 राहों का रास्ता, ठीक है। तो देखिए यानी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा द्विंदु होगा, ठीक है, द्विंदु होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर, देखिए दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद है। तो दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होता है? दिक हेलंत प्लस अंबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर देखिए, पंचवटी किस समास का उदाहरण है? पंचवटी जो है कौन से समास का उदाहरण है? द्विंदु, द्विगु, तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा पंचवटी जो समास है वो द्विगु समास है। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर, देखिए स्वागत का संधि विच्छेद है। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है? तो सु प्लस आगत होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो आप याद रखिएगा महा प्लस उत्सव होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर, विद्यालय का संधि विच्छेद है। प्यारे बच्चों देखिए आपको जो है यहाँ पर जो यानी संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है? तो विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या प्लस आलय होता है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 19 देखिए, टिकाऊ में कौन सा पढ़ते हैं? टिकाऊ में पढ़ते क्या होगा? आऊ, ओ या फिर ऊ या फिर ऊ बताना है। छोटी ऊ होगा या बड़ी ऊ होगा, औ होगा, आऊ होगा? राइट आंसर क्या होगा? तो आप याद रखिएगा टिकाऊ में जो पढ़ते होता है आऊ होता है। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर, पढ़ाई में कौन सा पढ़ते हैं? यानी बड़ी, राई, उसके बाद आई, आई। तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर भी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आई, ठीक है। नेक्स्ट 21 देखिए, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? देखिए जो चंपारण क्षेत्र है उसमें जो बाढ़ आते हैं, फ्लड आते हैं, तो उसका मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कटना, नदियों की अधिकता, नदियों की तीव्र धारा, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा जंगलों का कटना। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर, गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? ग्रामीण, युवक, एवं साहब के कर्मचारी, छात्रा। तो आप याद रखिएगा गांधी जी के झोपड़ी को एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिए थे। नेक्स्ट 23 नंबर, मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी? कानपुर, पटना, वाराणसी या फिर कोलकाता? तो आप याद रखिएगा मतवाला पत्रिका कोलकाता से निकलती थी। नेक्स्ट 24 नंबर, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? तो गंडक नदी का जल सदियों से जो है चंचल रहा है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 25, सरैयामन ताल का जल कैसा है? तो सरैयामन ताल का जल जो है स्थिर है, ठीक है। और आपको पूछ दे कि गंडक नदी का जल कैसा है? तो गंडक नदी का जल सदियों से जो है चंचल रहा है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर, रामपुरवा कहां पर स्थित है? भीतिहरवा के पास, नौगछिया के पास, रांची के पास, इलाहाबाद के पास? तो प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा रामपुरवा जो है भीतिहरवा के पास स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट 27 नंबर देखिए, बंदी जीवन किसकी कीर्ति है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंदी जीवन किसकी कीर्ति है? तो वह सचिंद्र नाथ सान्याल की कीर्ति है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर, प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? प्रिंस क्रोपोटकिन जो थे वो कौन थे? अर्थशास्त्र का विद्वान, राजनीति शास्त्र का विद्वान, समाज शास्त्र का विद्वान, इतिहास का विद्वान? राइट आंसर क्या होगा? तो आप याद रखिएगा राइट आंसर ए हो जाएगा, अर्थशास्त्र का विद्वान। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? रामचंद्र शुक्ल की, गुलाब राय की, भगत सिंह की, दिनकर की? तो बताना है इसका राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध भगत सिंह की लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पूछा गया है
कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है, ये पूर्णतः कायरता का काम है। ये किसका कथन है? देखिए, आत्महत्या एक घृणित अपराध है, ये जो पूरी तरह से कायरता का काम है। ठीक है, तो ये कथन किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का, अशोक वाजपेयी का, रघुवीर सहाय का, भगत सिंह का। तो प्यारे बच्चों, आप याद रखिएगा, ये भगत सिंह का जो है लाइन है। ठीक है, कथन है। राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग का हिंदी का टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 80 से 90% मार्क्स दिलाने वाला नोट्स PDF कोर्स के लिए आप लोग जो है संपर्क जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।